मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मार्केट में एक पे एक नए नए इन्फो आ रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर में एक से बढ़ करके एक नए नए म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है हमारा एक निपॉन इंडिया के ऊपर एक नया इन्फो के बारे में। सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, नया इन्फो जब भी आता है वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है, यानी कि वो काफी सारी क्षमता को लेकर आता है कि वो आपको फ्यूचर में काफी अच्छे रिजल्ट, काफी अच्छा प्रॉफिट बना करके दे सकता है। वैसे ही आज के इस वीडियो में जिस फंड के बारे में हम बात करेंगे, जिस एनएफओ के बारे में बात करेंगे, उस एनएफओ का नाम है निपॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। इसके बारे में आपको सभी जानकारी दूंगा कि इस फंड के अंदर में आप कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके होल्डिंग्स के अंदर में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। कब एनएफओ का डेट ओपन हुआ है, कब ये क्लोज हो जाएगा, कब आप लाइव इन्वेस्टमेंट करेंगे, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फंड का नाम लिख लेते हैं कि हमें फंड का नाम क्या है। तो फंड का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है निपॉन इंडिया, निपॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। देखिए यहाँ पे इंडेक्स फंड जो है वो इसके साथ लगा हुआ है। अब जैसा कि ये एनएफओ है तो एनएफओ के बारे में यहाँ पे लिखना हमें जरूरी है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फंड का नाम जो काफी बड़ा हमें देखने को मिलता है, निपॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड। यहाँ पे एक चीज आपको अलग देखने को मिल रहा होगा, निफ्टी आईटी। तो अब इस आईटी का मतलब क्या होता है, पहले आप इस चीज को आप समझिए, तब हम बात करेंगे कि इस फंड के अंदर में हमें क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आई का मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। इसमें जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीज है वो सभी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिंपल, बाकी मैं होल्डिंग्स में आपको अच्छे तरीके से क्लियर करके मैं बताऊंगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब इसकी हम लॉन्चिंग डेट को, कि इस फंड को, इस एनएफओ को कब लॉन्च किया गया है। और इसकी हम साथ में बात करेंगे एक्सपायरी डेट की, कि कब इस फंड का एक्सपायर हो जाएगा, यानी कब ये फंड जो है वो क्लोज हो जाएगा। देखिए, लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5 फरवरी 2024 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को लिखता हूँ, 5 फरवरी 2024 ईस्वी को जो है वो इस फंड को लॉन्च किया गया है, नए एनएफओ को लॉन्च किया गया है 5 फरवरी से। ठीक है, 5 फरवरी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट हमें देखने को मिलता है वो है 16 फरवरी 2024, यानी कि आप 16 फरवरी तक ही यहाँ पे अपने पैसे को एनएफओ के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बीच में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म में। अब इसकी हम बात करते हैं अलॉटमेंट डेट की, कि कब यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखा गया है। तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट डेट जो है वो 22 फरवरी को रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे लाइव इन्वेस्टमेंट की, कि कब आप यहाँ पे लाइव है इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइव इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जब एनएफओ जब आता है, न्यू फंड ऑफर जब आता है, तो यहाँ पे काफी सारी चीजों को हाइड रखा जाता है, नहीं बताया जाता है। लेकिन जब लाइव इन्वेस्टमेंट का जब डेट आता है उस वक्त से सारी चीज आपको बता दिया जाता है, क्या क्या चीज देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज बताई गई है, एक दो चीज को छोड़ करके सारी चीज आपको बता दिया गया है। तो जो लाइव इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आप लाइव सारी चीजों को देखकर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो यहाँ पे डेट बताया गया है 23 फरवरी 2024। अब यहाँ पे दो डेट हमें देखने को मिलेगा, एक 23 हमें देखने को मिला है और एक हमें 29 देखने को मिला है। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं दोनों डेट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2024 मैंने इसके साइट पे जा करके देखा है तो मुझे 29 फरवरी देखने को मिला है। लेकिन जहां से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि हो गया ग्रो, हो गया जीरोधा, हो गया, इन सभी जगहों पे आपको 23 देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे लाइव। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट रखा गया है एसआईपी के लिए, वो हमें कितना रखा गया है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे हमें मिनिमम लमसम के लिए, जो कि काफी सारे लोग लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो यहाँ पे कितना रखा गया। देखिए, एसआईपी की जहां पे बात आती है तो यहाँ पे मात्र 100 रुपए रखे गए हैं, कि आप 100 रुपए के माध्यम से आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी की मदद से। लेकिन वही अगर हम मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो रखा गया है वो है 1000 रुपए, यानी कि 1000 रुपए से आप यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि 1000 रुपए आपको कम से कम पे करने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा।
अब हम इसके सारी चीजों के बात करेंगे कि इसके अंदर में एक्सपेंस रेशियो क्या लगेगा, एग्जिट लोड क्या लगेगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एनएवी प्राइस की। अब ये एनएवी प्राइस क्या होती है? देखिए, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू प्राइस, यानी कि अलग अलग टुकड़े में आपके पैसे को बांटा जाता है। तो यहाँ पे जो एनएवी जो मिलता है, उस पैसे जो यहाँ पे अमाउंट में लिखूंगा, यहाँ पे जो अमाउंट है वो है 10 रुपए, यानी कि आपको 10 रुपए के अंदर में एक एनएवी मिल जाएगी, यानी कि आप ये कहिए कि एक यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 10 रुपए के अंदर में। एनएवी का मतलब ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, कि यहाँ पे हमसे कितना पैसा जो है वो फंड मैनेजर चार्ज लेगा। तो देखिए, ये जो एक्सपेंस रेशियो है इसको हाइड रखा जाता है। ये कब आपको पता चलेगा? लाइव इन्वेस्टमेंट के टाइम आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल हमें कुछ नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे हम भी जो है वो कुछ नहीं बताते हैं। अपनी मर्जी से तो हम बता नहीं सकते, जो सच है वही हम बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि आपने जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया, अगर आपको उस पैसे को साल भर के पहले जरूरत पड़ गई, तो क्या आप उसको विड्रॉवल करेंगे तो कोई चार्ज लगेगा? काफी सारे फंड्स है जहां पे आप अपने पैसे को एक साल के अंदर विड्रॉवल करेंगे तो आपको 1 से 1.5% का जो चार्ज है वो लग जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ना 0% चार्ज लगेगा, कोई चार्ज यहाँ पे आपको नहीं लगेगा। आप आज इन्वेस्टमेंट कीजिए, 10 दिन के बाद निकालिए, साल भर के बाद निकालिए, जब भी आपकी मर्जी तब आप निकालिए, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, लालच में कि नहीं लग रहा तो निकाल मत लीजिएगा, पैसा को रहने देना है, फ्यूचर में आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी टैक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सभी म्यूचुअल फंड के अंदर में जो टैक्स लगता है वो टैक्स यहाँ पे भी आपको लगेगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, तो उसमें कोई बदलाव आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की, कि हम जो भी पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा पैसा हमारा किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, सबसे मेन चीज है। अब देखिए, ये एक आईटी जो हमें देखने को मिला है, ये निफ्टी आईटी, मतलब एक आईटी सेक्टर अलग होता है, ये सेक्टर अलग हो गया और साथ में इंडेक्स फंड लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं होल्डिंग्स के अंदर में कि आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका आईटी सेक्टर के अंदर में जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर में आपका पैसा जाएगा। लेकिन ये तो हो गया एक कैटेगरी की, इसमें जाएगा, लेकिन एक्चुअली में होल्डिंग्स हमारी क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपकी होल्डिंग्स क्या है। इक्विटी के अंदर में ही आपका पैसा जाएगा, यानी कि इक्विटी की अगर हम बात करें तो 100% अब जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा का सारा पैसा जो है वो आपका इक्विटी के अंदर में ही जाएगा। और खास बात ये है कि इस निपॉन इंडिया ने कहाँ कहाँ पे हमारा पैसा जाएगा, किस किस स्टॉक से अंदर पैसा जाएगा, वो सारा रिपोर्ट हमें पहले ही दे दिया। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिख रहा होगा, यहाँ पे पीडीएफ लगा दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे किस किस कंपनी के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मेजरली हमें 10 देखने को मिला है कि 10 स्टॉक्स के अंदर में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये हो गई हमारे इस फंड की बेसिक जानकारी। बाकी आप पीडीएफ से देख चुके होंगे, नहीं तो हो सकता है पीडीएफ में ना लगा सकूं, वो इसलिए क्योंकि कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि पहले आपको रिवील नहीं करना है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा लगाने के। तो फंड के अंदर में हमें ये सभी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस फंड को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग चुका होगा। और हाँ, एक चीज मैं भूल रहा हूँ कि आईटी सेक्टर तो हो गए, लेकिन पैसा जाएगा हमारा कहाँ, इसको मुझे थोड़ा हिंदी में समझाने की जरूरत है। देखिए, आप टेक्नोलॉजी को जानते होंगे, हर एक चीज में टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। तो आईटी सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई प्रोडक्ट को बनाती है। यानी कि कोई कंपनी हो सकता है जो कि कंप्यूटर को बनाती हो, ठीक है, कंप्यूटर को बनाती हो। कोई कंपनी हो सकता है जो कि कोई सिस्टम को बनाती हो, कोई कंपनी हो सकता है जो कि कोई सॉफ्टवेयर को बनाती हो। यानी कि ऐसी ऐसी कंपनी में जाएगा जो कि डिजिटल चीजें होती हैं, जो उन सभी चीज को प्रोवाइड करता है, या फिर कोई फाइनेंस वगैरह हो गए, वो सभी चीजों के अंदर में जाएगा। अब आपको प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस दो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।